आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा 2025 कैसा गया। देखो बहुत कुछ तो मैंने नहीं किया 2025 में, क्योंकि ज्यादातर समय मेरा पॉन में ही गया एंड काफी समय मैंने 2025 का काफी समय मैंने बेकार किया है। पर स्टिल जो चीजें हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मतलब मेरे पास ज्यादा क्लिप्स भी नहीं है कि मैं कुछ यूज कर सकूं, तो सिंपल वीडियो ही रहने वाली है। बस ये समझ लो कि मेरे मुंह से आप लोग सुनने वाले हो कि 2025 में मेरे साथ क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। तो 2025 की शुरुआत तो जनवरी के महीने से होती है, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ 2024 का। देखो मैंने 2024 में 2024 में मैंने सोचा था कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखूंगा, और उसके कारण मैंने घर वालों से कहकर एक पीसी बिल्ड करवाया था, जो कि लगभग 2025 के स्टार्टिंग में ही बना था। लगभग ये मान लो 2024 के दिसंबर की ये 20-25 तारीख तक ये बन के तैयार हो गया था। और कुछ दिक्कतें आई थी, तो पहले कुछ ज्यादा पता नहीं था मुझे, तो उसके कारण कुछ दिक्कतें आई। तो ये मान लो कि 2025 की शुरुआत से ही ये चीज बन के मेरे पास पूरी तरह से आ गई थी। मुझे सीखनी थी वीडियो एडिटिंग। पहला मंथ मैंने वीडियो एडिटिंग में दिया। मैंने सोच कर रखा था कि अब काम आ गया, मैं पोर्नोग्राफी नहीं जाऊंगा उस पर। और काफी चीजें थी, जैसे कि मैंने बहुत पहले से वर्कआउट और मेडिटेशन में पहले से ही करता था, बुक रीडिंग भी मैं करता था। पर अब स्टिल मेरे पास एक काम भी आ गया था जो कि मुझे करना था, और मैं पूरे अच्छे से उस पर मेहनत भी कर रहा था। पहला मंथ, दूसरा मंथ एंड तीसरा मंथ, जो 2025 के 3 मंथ थे, मैंने बहुत अच्छे से काम किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस चीज पर नहीं गया, यानी कि पोर्नोग्राफी में नहीं गया। मेरा दिमाग हर बार क्रेविंग्स लाता था एंड मैं हर बार गिरता था। मैं पूरी कोशिश करता कि ना जाऊं उसमें, मेरा काम है मैं उसे करूं, पर स्टिल मैं नहीं कर पाता था कुछ भी। एंड जो चीज दिमाग कहता था वो चीज होती थी, एंड सब कुछ बेकार ही होता था हमेशा। इसी तरह मेरा 3 महीने गए, मैंने काफी कुछ सीखा इन 3 महीने में। लगभग वीडियो एडिटिंग भी काफी अच्छी हो गई थी मेरी, जैसे हम लोग डिसेंट लेवल पर हो गई थी मेरी वीडियो एडिटिंग। एंड जब 2025 के 3 महीने निकल गए, जब मैंने सोचा कि चलो अब शुरू करते हैं, मतलब पोर्टफोलियो बना लेते हैं। मतलब पोर्टफोलियो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने सोचा कि 3 महीने हो चुके हैं, काफी अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग भी आने लगी मुझे, एंड अब पोर्टफोलियो बना लेते हैं, कोई अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने शुरू में, जब चौथा महीना चालू होने वाला था, उसके शुरू में मैंने देखा था कि हाँ किस चीज पर पोर्टफोलियो बनाना है। मैंने कैनवा चुना था कि हाँ मुझे कैनवा पर पोर्टफोलियो बनाना है, एंड उसी से मैं आगे क्लाइंट्स लाने की कोशिश करूंगा। पोर्टफोलियो तो बनाया, चौथे महीने में पोर्टफोलियो तो बना लिया, पर स्टिल मैं उस महीने में इतना ज्यादा, देखो मुझे डिसेंट लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग आने लगी थी, ठीक है। मतलब कि जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर हो गए थे, एंड डिसेंट लेवल की वीडियो एडिटिंग मैं कर रहा था उस वक्त। 3 महीने ही दिए थे, इसीलिए बहुत अच्छी ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं। ये समझ लो कि हाँ जितना बेसिक 3 महीने देकर जितना तुम कर सकते हो, मैंने उतना लगभग सीखा था। इन 3 महीने में मैं बहुत बार गिरा भी था, बहुत बार गिर कर उठकर चीजें स्टार्ट की थी, एंड इसी तरह मेरा पहले के 3 महीने निकले थे। बस स्टिल जब चौथा महीना शुरू हुआ, जब मैंने सोचा था कि अब हम प्रैक्टिस तो करेंगे, साथ में क्लाइंट्स को भी लाने की कोशिश करेंगे, पोर्टफोलियो बनाऊंगा और क्लाइंट्स को लाने की कोशिश करूंगा। इस महीने में मैंने जब ये चीज सोची तो मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये चीज नहीं समझ में आ रही थी, क्लाइंट्स कैसे लाना है ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। सबसे मेजर प्रॉब्लम कि क्लाइंट्स कैसे लाना है या प्रैक्टिस के लिए वीडियोस ही कैसे लाना है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। मैं इस चीज के कारण, कंफ्यूजन के कारण इतना ज्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट था पोर्नोग्राफी में, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट था मैं इस कंफ्यूजन के कारण कि आगे करना क्या है। एंड शायद से मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो था कि मैं क्लाइंट से बात नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज के कारण चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 महीने स्टिल मैंने बस बहुत कम काम किया होगा, बहुत थोड़े बहुत काम किए होंगे। मैंने कुछ वीडियो शूट करके खुद की ही वीडियो शूट करता था, एंड जो दिन में चीजें हो रही हैं, जो मैं कर रहा हूँ उनके बारे में, उन वीडियो में उनके बारे में बात करता था, एंड उन्हीं वीडियो पर मैं बस कट लगाता था, कुछ वीडियो एडिटिंग करता था, थोड़े बहुत काम करता था। देन उसके बाद मैं पूरा दिन फ्री रहता था, और ज्यादातर समय जैसे समझ लो कि हर एक दिन को छोड़ के मैं अगले दिन सिर्फ और सिर्फ उसी नीच चीज में, उसी बेकार चीज में गिर जाता था हर दिन। एंड इस तरह से मैं एडिक्टेड था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। घर का थोड़ा बहुत काम है वो करता था, क्योंकि गर्मियां आने लगी थी, चौथे महीने के बाद गर्मी आने ही लगती है। तो गर्मियों में हमारे यहाँ ठंडा का काम होता है, तो कोप में मतलब कि गत्ते में ठंडा बिकता है, तो उस पर काम था, उसका काम कर रहा था। एंड वीडियो एडिटिंग सीखने की इच्छा तो नहीं गई थी, पर स्टिल मैं पोर्नोग्राफी से इस लेवल पर एडिक्ट हो चुका था उस वक्त, उस समय इस लेवल पर मैं पोर्नोग्राफी एंड पोर्न गेम, जिन चीज से इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका था कि पूछो नहीं। मैं पूरा समय उसी में निकालता था। एंड जो पहले शुरू के 3 मंथ जो अच्छे गए, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत चीजें सीखी एंड काफी अच्छे मंथ गए, वही के उसके बाद के 3 मंथ इतने ज्यादा बेकार, इतने ज्यादा वाहियात किए कि दिमाग पूरी तरह से काम करना ही बंद कर दिया था कि आखिरकार करना क्या है, एंड मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूं, कैसे ऊपर उठूं मैं। तो ये हमारे अभी 6 महीने निकल चुके हैं, एंड इसके बाद के 7वां महीने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। मैं थोड़ा बहुत अपना वीडियो एडिटिंग का काम करता था, एंड दिमाग में वही विचार आते थे, गंदे विचार, एंड हर 2 से 3 दिन में उस चीज पर गिर जाता था, एंड वही फालतू चीजें होती थी। पर स्टिल मेरा 7वें महीने में एक अंतर
विचार आया कि डेविड जॉन, पता नहीं है, मैं उनका नाम नहीं जानता, लिख दूंगा मैं यहाँ पर डेविड जॉनसन, पता नहीं, वो जो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ यार जब ये बंदा कर सकता है कुछ तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि उस वक्त मेरा फैट भी काफी ज्यादा था, स्किनी फैट था, तो काफी ज्यादा जब कपड़े उतारता था तो काफी ज्यादा फैट था मेरा उस वक्त। तो मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, जो चीजें थी अभी तक करी हैं बहुत ज्यादा बेकार थी, पर अब नहीं। उस 7वें महीने के आखिर तक मुझे ये विचार आया, 20-25 तारीख थी उस वक्त, और मुझे ये विचार है, मैंने चीजों को थोड़ा हार्ड किया, थोड़ा अच्छे लेवल पर लेके गया। एंड सच बताऊं बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अभी भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी कि क्लाइंट्स कैसे लाना है, पोर्टफोलियो तो मैंने बना लिया था तीसरे महीने में, क्योंकि पूरा महीना लगाया था। पूरा महीने में सिर्फ ये समझ लो 2 से 3 दिन लगे थे मुझे पोर्टफोलियो बनाने में। उस 3 दिन में मैंने बना लिया था, पर वेस्ट मैंने पूरा महीना किया था उसी चीज में, एक चीज में। और उसके बाद जब मैंने 7वें महीने में सोचा कि आखिरकार पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, चीजें कैसे करनी है, तब मैंने 7वें महीने के आखिरी तक मैंने ये चीज दिमाग में लाई थी कि अब बहुत हो चुका है, बहुत धीरे धीरे समय पूरी तरह से ज्यादा जा रहा है एंड कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि अब चीजें हार्ड करते हैं एंड अच्छे से चीजें करते हैं। तो धीरे धीरे, बहुत ज्यादा हायर लेवल पर नहीं, बहुत धीमे, एकदम जो समझ लो चींटी की चाल चल रहा था मैं, बहुत धीमे मैंने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया। मैं वही था जो पोर्नोग्राफी में ही घुसा रहता था। 8वां महीना इसी तरह निकल गया एंड 8वां और 9वां महीना भी इसी तरह लगभग पूरा निकल गया। पर स्टिल इस मंथ में ये अच्छा था कि मैं अच्छे से वर्कआउट करता था, अच्छे से बस थोड़ा बहुत काम करता था। ये समझ लो कि जो 4था, 5वां और 6ठा महीना था उससे तो बेटर ही थे मेरे ये 7वां, 8वां और 9वां महीना। थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही अच्छा था एंड थोड़ा बहुत काम करता था मैं, वीडियो शूट करता था खुद की ही, जो दिन में क्या हो रहा है उस चीज की वीडियो थी एंड काफी लंबी 7 से 8 मिनट की वीडियोस बनाता था। उसमें पूरे दिन में क्या किया, क्या हुआ, क्यों गिरा, क्या हुआ, ये सब चीजों के बारे में बताता था एंड वही वीडियोस एडिट भी करता था। इसी तरह सब चलता रहा। 10वां महीना लग गया। 10वें महीने में मैंने, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, स्टिल मैं चीजें कर रहा था, धीरे धीरे चीजें चल रही थी। मैंने चैलेंज लिए कि ये चीज करनी है, वे चीज करनी है। 90 डेज बचे, अब 90 डेज में मुझे पूरी तरह से सही होना है। बहुत सारी चीजें की एंड स्टिल वो भी मंथ अच्छा नहीं गया था। 10वां महीना भी मेरा अच्छा नहीं गया था। पर 11वां महीना एंड चैट टैग की एक वीडियो, जिसमें उन्होंने एक चैलेंज दिया था, जिसमें वीडियोस बनानी थी, हर दिन एक वीडियो, 60 दिन का चैलेंज था। मैंने उसे लिया एंड स्टिल मैंने अच्छा खासा कंटिन्यू करके रखा है एंड अभी भी वो चीज कर रहा हूँ, उसी के लिए मान लो ये वीडियो भी है। पर मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया, अब काम भी अच्छे से करने लगा था। भले ही मैंने इस महीने के शुरू के 3 महीने अच्छे से किए, अच्छे से थोड़ा काम किया, उसके बाद 6 महीने में लगभग 6 से 7 महीने लगभग कंफ्यूज पड़ा था कि आखिरकार करना क्या है एंड वो 6 महीने मेरे पूरी तरह से बेकार ही किए। मैं यही कहूंगा कि वो 6 महीने मैंने पूरी तरह से 2025 के बेकार ही किए। पर जब मैंने काम स्टार्ट कर दिया एंड अब मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी डालता था। मैंने कई बार बताया कि मैं इस चीज से, पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड हूँ, फिर भी मैं इस चीज से हट नहीं पा रहा था। 3 से 4 वीडियोस मैंने बना के रखी हैं, जिसमें मैंने बताया कि मैं फिर से गिर रहा हूँ। 3 दिन में मैं फिर से गिर जाता था। पता नहीं दिमाग में आखिरकार था क्या कि जो मैं हर बार गिरता था। सच बताऊं, आई थिंक उतना ज्यादा स्ट्रांग ही नहीं है मेरा माइंडसेट, या उतना जो दिमाग का जो प्रेशर आता है कि ये चीज जाके देख जाके, उस चीज पर मैं उतना रिस्पॉन्स ही नहीं करता कि ये चीज नहीं देखनी है। इसी कारण मैं बार बार गिरता था। एक मेजर गलती है मेरी गिरने की कि जब विचार आ रहे हैं तो सभी कोई कहता है कि जाकर बाहर बैठो, वॉक करो। मैंने भी ये चीज कई बार कही है कि जाकर वॉक करो, पर स्टिल ये चीज हो ही नहीं पाती है कि वो विचार, गंदे विचार आ रहे हैं और तुम मोबाइल लेकर बैठो और तुम जाकर वॉक, मोबाइल को छोड़कर वॉक करने लगो। ये चीज कर पाना ही बहुत, अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी नहीं कर पाता था स्टिल। इसी कारण मेरे 6 से 7 महीने पूरे बर्बाद चले गए। जो 2025 के 6 से 7 महीने हैं बीच के, पूरा साल बेकार गया। ये मतलब पूरा नहीं, 6 महीने तो, 6 से 7 महीने तो बेकार ही गए। पर 11वां महीना चैट टैग की वीडियो से स्टार्ट की, वीडियोस बनाना शुरू किया। कुछ तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कर रहा था मैं, पर स्टिल थोड़ी बहुत चीजें अच्छी कर रहा था एंड इनमें लगा था। काफी समय फिर भी बच रहा था एक वीडियो शूट कर एडिट करना। मैं बहुत ज्यादा अच्छी एडिटिंग भी नहीं करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, अभी भी नहीं आता है कि आखिरकार इसमें एडिट क्या करें। लगे पड़े मेरे दिमाग के पूरी तरह से एंड नहीं समझ में आता कि आखिरकार करूं क्या एडिट। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकता हूँ, पर थोड़ा आलस, थोड़ा चीजें नहीं समझ में आती, तो उसी कारण नहीं हो पाता। 11वें महीने के 18 दिन ऐसे ही निकले। मैं पोर्नोग्राफी देखता था, कुछ दिन रुकता था, 3 से 4 दिन, मैं 5 दिन रुक जाऊँ, इतने दिन रुकता था एंड फिर से उसी चीज की क्रेविंग्स आती थी एंड मैं फिर से उसी चीज में गिरता था। मैंने कई वीडियो इसी चैनल पर पड़ी होंगी, शॉर्ट में, लॉन्ग में भी बनाई है 1-2 वीडियो, 2 से 3 वीडियोस बनाई है लॉन्ग में भी, अपने आप की गिरने की कहानी सुनाई है मैंने उसमें। एंड इसी तरह 18 तारीख तक, 11वें महीने की 18 तारीख तक इसी तरह चला। देन उसके बाद हमारे कॉलेज के ग्रुप में एक ग्रुप चैट का नोटिफिकेशन आया मुझे। वीडियो शूट करके मैं बस जस्ट जहां पर बैठा हूं, अभी यहीं पर बैठा था, हाथ में मोबाइल था, नोटिफिकेशन आया ग्रुप कॉल का। मैं गया,
ज्वाइन किया, वहाँ पर मुझे स्टिल एक लड़की मिली। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी से बात करूँ, किसी से कुछ करूँ, पर स्टिल मैंने उससे बात की एंड फ्रेंड्स बन गए हम दोनों। काफ़ी अच्छी चैटिंग हो रही है, अभी भी होती है उससे चैटिंग एंड 18 तारीख से लेकर 28 आज इस महीने की 28 तारीख तक एक पहली बार लड़की से किसी से बात की, शायद इसीलिए वो नेचुरल डोपामिन रिलीज कर रहा था एंड स्टिल मैं उसी के कारण रुका था 40 डेज तक। अब क्या हो गई 40 डेज तक, क्यों, आगे क्या हो गया? आज 29 तारीख है एंड मैं कल ही फिर से उसी विचारों के चक्कर में फिर से गिर गया, और इस बार खुद की गलती के कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि 40 दिन थे, मैं अगर चाहता तो अगर अच्छे से काम करता एंड चीज़ों पर अच्छे से एनालाइज करता तो मैं अपने माइंड को काफ़ी अच्छा स्ट्रांग बना सकता था, पर मैं स्टिल काम है मेरे नॉर्मल वो काम कर रहा था एंड उससे थोड़ी बहुत चैटिंग होती थी एज अ फ्रेंड, नॉट समझो ना उस चीज़ पर नहीं, एज अ फ्रेंड हम लोग बातचीत करते थे एंड एज अ फ्रेंड ही हैं अभी भी, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं, पर स्टिल थोड़े बहुत उसके कारण आने से एंड कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करने से मेरे दिमाग के जो विचार थे वो उनको मतलब वो नहीं आ रहे थे एज 40 दिन तक, पर स्टिल कल ही वो विचार फिर से आए और मैं फिर से उसी चीज़ पर पूरी तरह से लथपथ हो गया, उसी चीज़ पर मैं गिर गया, मतलब कि 40 डेज के बाद मैं फिर से उसी चीज़ पर गिर गया। पर जो भी है हो गया, आज 29 तारीख है, मैंने ये चीज़ बता दी। इसमें बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं है, मुझे पता है, शायद सही कोई यहाँ तक पहुँचा होगा या कोई किसी ने देखा भी होगा क्योंकि वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे, तो मैंने बस बता दिया, ये लो समझ लो कि ये चीज़ है एंड 29 तारीख है एंड फिर से मैं उसी चीज पर गिर चुका हूँ। 40 दिन का मैंने जो कंट्रोल हुआ था वो चीज बेकार हो गई। मैंने क्या रोक के रखा था, ये समझ लो कि विचार ही नहीं आ रहे थे ज्यादा, कल विचार आए एंड मैं फिर से उसी चीज पर गिर गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता, 2025 निकल चुका है, पर और ये एक रिकैप था 2025 का जो मैंने 2025 में किया उन चीज़ों का, पर स्टिल जो भी था अच्छा था, जैसा भी साल गया सही गया। 6 महीने 7 महीने जो बर्बाद किए कोई बात नहीं, जो एंड ऑफ ईयर कुछ तो सुधार हुआ, कुछ तो अच्छी चीज़ें की, कुछ तो बेटर चीज़ स्टार्ट की एंड कुछ तो अच्छा हो ही रहा है ना, बस इसी चीज़ की खुशी है एंड जो चीज़ नहीं छोड़ पाए 2026 की शुरुआत में उन चीज़ों का ख़त्म करेंगे। एंड आज ये वीडियो आ रही है तो कल एक वीडियो आएगी जिसमें 2026 में करना क्या है एंड स्टार्टिंग में कैसे अपने दिमाग को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि फुल ऑफ गेम माइंड का है, तो माइंड को अगर स्ट्रांग नहीं बनाया तो ज्यादातर चीजें बेकार ही होंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत में ही माइंड को स्ट्रांग बनाएंगे और कल इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि आखिर का शुरुआत कैसे करनी है एंड कैसे अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ना है हमें 2026 में। इस चीज पर वीडियो बनाएंगे ताकि अब कोई भी एडिक्शन, कोई भी ऐसी फालतू चीज हमारे इंप्रूवमेंट में बाधा बिल्कुल भी न बने। कोई भी ऐसी चीज जो किसी काम की नहीं है, हमारा बस समय बर्बाद कर रही है, ऐसी कोई भी चीज हमारे इंप्रूवमेंट में बाधा बने ही नहीं। तो कल इसकी वीडियो आएगी। यही था मेरा 2025 पूरी तरह से, मतलब एक फ्रेंड बनने से जो चीजें गई थी वो चीज फिर से आ गई। इतना तो समझ में आ गया कि किसी के तुम्हारी लाइफ में आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक तुम अपना माइंडसेट खुद ही नहीं इंप्रूव करने वाले जब तक ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड उसके आने से मैंने एक गलती की, बस एक गलती हो गई कि जब वो आई तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा और फोकस करना चाहिए था, पर मैं वही जो काम था उस काम को करता था एंड उससे चैटिंग होती थी तो थोड़ी बहुत होती थी जो दिन में। जो चीज है मैंने सोचा कि अब वो जा चुका है, जो था मेरे दिमाग में मैंने सोचा वो जा चुका है, मैंने उस चीज पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया। अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना था, उस चीज पर मैंने काम ही नहीं किया। यहाँ तक मैंने जो मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन भी मैंने अच्छे से मैं नहीं कर रहा था एंड गिर चुका हूँ फिर से 2026 आने से पहले मैं एक बार फिर से गिर चुका हूँ एंड अब इस चीज पर बात नहीं करेंगे, अब इस चीज पर सीधा एक्शन लेंगे एंड 2026 में समझ लो कि खत्म है ये चीज, 2025 के साथ ही निकाल देंगे अपनी लाइफ से। 2026 की शुरुआत करते हैं अच्छे से एंड और कुछ नहीं है। यही था मेरा 2025 पूरी तरह से, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है पर जो है था। एडिक्शन नहीं छोड़ पाया, सोचा था कि छोड़ूंगा पर नहीं छूटा, कोई बात, कोई गल नहीं, कोई चिंता नहीं। 2025 के आखिरी में कुछ तो बेटर हुआ एंड अब 26 के स्टार्टिंग में ही सब कुछ बेटर कर देंगे। तो बस यही था आज।